अमीर पलाज कत्ल केस के मरकजी नामजद मुलजिम तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट, जिन्हें कल लाहौर में कैनाल रोड पर एफसी कॉलेज के करीब गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था और इस वाक़े में उनकी अहलिया समीना भी शदीद जख्मी हो गई थी। इस वाक़े के खिलाफ थाना इचरा में मुकदमा दर्ज हो गया है और इस मुकदमे में अमीर पलाज टीपू के छोटे भाई अमीर फतेह टीपू और कैसर भट्ट को नामजद किया गया है। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल का मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज हुआ है और इस एफआईआर का मतन क्या है? अमीर पलाश टीपू के छोटे भाई अमीर फतेह का इस कत्ल के साथ क्या ताल्लुक है और अमीर फतेह को मौके पर किसने अपनी आंखों से गोलियां चलाते हुए देखा? आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमात से फ़ौरन आगाही हो सके तो वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अमीर पलाज कत्ल केस के मरकजी नामजद मुलजिम तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट, जिन्हें कल लाहौर में गोलियां मारकर नामालूम अफराद ने हलाक कर दिया था, इस कत्ल के वाक़े की एफआईआर थाना इशरा में दर्ज हो गई है और इस एफआईआर में मकतूल जावेद भट्ट के बेटे हमजा भट्ट ने जिन दो लोगों को नामजद किया है उनमें एक नाम अमीर पलाज के छोटे भाई अमीर फतेह टीपू और दूसरा नाम कैसर भट्ट का है। एफआईआर में हमजा भट्ट ने दर्ज करवाया है कि उनके वालिद जावेद भट्ट अपनी अहलिया समीना के हमरा कल तकरीबन 2 बजे के करीब कैनाल रोड पर एफसी कॉलेज के करीब अपने पोते पोतियों को स्कूल से लेने के लिए जा रहे थे कि इशारा बंद होने की वजह से कैनाल रोड पर वो चंद मिनट के लिए गाड़ी समेत रुके तो वहां पर 2 मोटरसाइकिलों पर 4 हमला आवर जो है उनके वालिद पर हमला आवर हुए और ये 4 शूटर्स जो हैं उन्होंने उनके वालिद की गाड़ी पर दाएं जानिब जहां उनके वालिद बैठे हुए थे उन पर सीधे फायर किए, जिसके नतीजे में उनके वालिद मौके पर हलाक हो गए, जबकि ये गोलियां जो हैं उनकी वालदा जो कि ड्राइविंग सीट के पास उनके वालिद के करीब बैठी हुई थी, ये गोलियां उनकी वालदा को भी लगी, जिसमें उनका बाजू, कंधा और टांग शदीद जख्मी हो गए। हमजा भट्ट का कहना है कि उनकी वालदा जो कि उनके वालिद के करीब बैठी हुई थी, उन्होंने गोलियां चलाने वालों को शनाख्त कर लिया। हमजा भट्ट का कहना है कि गोलियां चलाने वालों में एक अमीर पलाज का छोटा भाई अमीर फतेह टीपू और दूसरा कैसर भट्ट था और इन लोगों ने शूटर्स के साथ मिलकर इनके वालिद को कत्ल किया है। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल के खिलाफ ये एफआईआर रात गए दर्ज हुई। ये कहा जाता है कि ये इस एफआईआर में पहले पुलिस अफसर शकील भट्ट को भी नामजद किया जा रहा था, लेकिन फिर काफ़ी सोच विचार के बाद शकील भट्ट का नाम इस एफआईआर से निकाल दिया गया और फिर इस एफआईआर में अमीर फतेह टीपू और कैसर भट्ट को नामजद कर दिया गया। क्राइम एनालिस्ट का कहना है कि इस एफआईआर में बहुत सी ऐसी खामियां हैं जो इस कत्ल के मुकदमे पर असरअंदाज हो सकती हैं और ये एफआईआर सोच समझकर दर्ज नहीं करवाई गई। जराये का कहना है कि इस कत्ल के वाक़े में अमीर फतेह टीपू को जो नामजद करवाया गया है वो इस मुकदमे की सबसे बड़ी खामी बन सकती है, क्योंकि अमीर फतेह टीपू तो इस कत्ल के वक्त पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे और जराये का कहना है कि अमीर फतेह टीपू इस वक्त दुबई में मुकीम है। जहां तक कैसर भट्ट का ताल्लुक है तो इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद कैसर भट्ट का बयान भी सामने आ गया है और उनका कहना है कि उनका इस कत्ल के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और वो बहुत जल्द पुलिस के सामने हाजिर हो जाएंगे। मकतूल जावेद भट्ट के बेटे हमजा भट्ट का कहना है कि उनकी वालदा के सामने अगर कातलों को पेश किया जाए तो वो इन हमला आवरों की शनाख्त कर लेंगी, यानी अमीर फतेह टीपू और कैसर भट्ट को अगर उनके सामने लाया जाए तो वो उनकी शनाख्त कर लेंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमीर फतेह टीपू और कैसर भट्ट इतने नासमझ थे कि वो इतने अहम शख्स के कत्ल के मौके पर खुद वहाँ मौजूद होते और हमला आवरों की मोटरसाइकिल पर उनके पीछे सवार होते?
अमीर बलाच कत्ल केस के मरकजी नामजद मुलजिम तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कोई आम आदमी नहीं थे। कहा जाता है कि जावेद भट्ट तीफी भट्ट के बहुत करीबी साथी थे और कुछ लोग उन्हें तीफी भट्ट की रीढ़ की हड्डी और कुछ ऐसा तोता करार देते हैं जिसमें तीफी भट्ट की जान थी, और तीफी भट्ट की गैर मौजूदगी में उनके तमाम जो कानूनी मामलात थे उनको जावेद भट्ट साहब ही देख रहे थे। इसके साथ साथ जावेद भट्ट जो हैं वो ताजिर पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं और पूरी ताजिर बरादरी की सपोर्ट उनको हासिल है, और ये भी कहा जा रहा है कि उनके कत्ल से ताजर बरादरी में ना सिर्फ इस्तराब पैदा होगा बल्कि ताजर बरादरी इस हवाले से लाहौर में टफ टाइम भी दे सकती है। फिर ऐसे अहम शख्स के लिए ये कैसे मुमकिन है कि अमीर फतेह टीपू और कैसर भट्ट खुद हमलावरों की बाइक पर उनके पीछे सवार होते? टीफी भट्ट और ट्रकावाला ख़ानदान के दरमियान जारी ये ख़ानदानी दुश्मनी जो कि 50 दहाइयों से जारी है, इसमें नथु पहलवान, बिला ट्रकावाला और फिर टीपू ट्रकावाला और अमीर बलाच के कत्ल का अगर हम जायज़ा लें तो ट्रकावाला ख़ानदान में सिर्फ इस ख़ानदान के जो वारिस थे उनका, यानी जो अफराद थे इस ख़ानदान के, उनका कत्ल हुआ। लेकिन इन 50 दहाइयों के दौरान तीफी भट्ट के ख़ानदान का कोई फ़र्द अभी तक कत्ल नहीं हुआ था। तीफी भट्ट के सिर्फ मुलाजमीन थे या उनके कुछ करीबी साथी थे जो इस लड़ाई में मारे गए थे। लेकिन जावेद भट्ट वो पहले आदमी हैं, वो पहले शख्स हैं जिनका तीफी भट्ट के ख़ानदान से ताल्लुक़ है, और इस लड़ाई में तीफी भट्ट के ख़ानदान का पहला शख्स अब कत्ल हुआ है। 18 फरवरी 2024 को अमीर बलाच कत्ल के फौरन बाद जब उनकी FIR में तीफी भट्ट का नाम शामिल हुआ तो तीफी भट्ट फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़कर दुबई, कनाडा और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रपोश बैठे हैं। 6 माह से ज़ायद अरसा बीत चुका है और वो पाकिस्तान नहीं आ सके। अब उनके बहनोई के कत्ल के मौके पर तीफी भट्ट के लिए ये कैसे मुमकिन ना था कि वो ट्रकावाला ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई अहम वार जाने देते। जहाँ तक इस मुकदमे में अमीर फतेह के नामज़द होने का ताल्लुक़ है तो इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते चले कि जिस तरह तीफी भट्ट के बारे में कहा जाता है कि जावेद भट्ट के अंदर तीफी भट्ट की जान थी, बिल्कुल इसी तरह अमीर फतेह के बारे में कहा जाता है कि बलाच टीपू की जान अमीर फतेह के अंदर थी। अमीर फतेह जो है वो बलाच टीपू का सबसे छोटा भाई है और बलाच टीपू अपने दोनों भाई अमीर मुअस्सिब टीपू और अमीर फतेह टीपू को अपनी औलाद से बढ़कर चाहते थे, और अमीर फतेह टीपू तो बलाच टीपू के लिए इतने अहम थे कि वो उनकी आंख में आंसू तक नहीं देख सकते थे। और आपको याद होगा कि अमीर बलाच टीपू ने जब तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के घर के बाहर फायरिंग की थी तो इस फायरिंग का जवाब पेश करते हुए अमीर बलाच टीपू ने कहा था कि उनका छोटा भाई अमीर फतेह टीपू रोता था और वो कहता था कि मैंने अपने बाप की मौत का बदला लेना है। लिहाजा अमीर फतेह की आंख में आंसू देखकर अमीर बलाच का कहना है कि मेरा दिमाग घूम गया और मैंने गुस्से में जाकर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के घर के बाहर फायरिंग कर दी। इस मुकदमे में अमीर बलाच टीपू जो हैं वो कुछ अरसे के लिए जेल भी गए थे, लेकिन 4-5 माह बाद ही वो जेल से वापस आ गए थे। अमीर फतेह टीपू के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही जज्बाती लड़का है और गुस्से का बहुत तेज़ है और अपने वालिद के कातलों से बदला लेना चाहता है। लेकिन जब तक अमीर बलाच टीपू जिंदा थे तो वो अमीर मुअस्सिब या अमीर फतेह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देते थे। बलाच टीपू का कहना था कि वो अपने वालिद के कातलों को कानून के ज़रिए सज़ा दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने अपने आखिरी इंटरव्यू में भी इस बात का तज़किरा किया था कि वो अपने बाप दादा को जो कि कत्ल हो चुके हैं उन्हें वापस नहीं ला सकते, लेकिन वो अपनी नस्लों को दुश्मनी मुंतकिल नहीं कर सकते, ना ही वो इस दुश्मनी में अपने भाइयों को कभी झोंकेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि फतेह टीपू का जो रवैया है वो अपने वालिद टीपू ट्रकावाला से बहुत ज़्यादा मिलता है, और जिस तरह टीपू ट्रकावाला ने अपने वालिद का
قتل کا بدلہ لینے کے لیے ان کے قاتلوں کو پولیس مقابلے میں ہلاک کروا دیا تھا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ امیر فتح ٹیپو اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بھائی کے قاتلوں کو، جن میں احسن شاہ شامل ہے جو کہ مخبر تھا، اس کو پولیس مقابلے میں بھی ہلاک کروا دیا ہو، اور پھر اب وہ تیفی بٹ کے خاندان کی طرف بھی قدم بڑھانے لگ گئے ہوں۔ اب جاوید بٹ کا اصل قاتل کون ہے اس کا فیصلہ تو قانون ہی کرے گا، لیکن امیر بالاج کے ماموں بچو پہلوان نے اس قتل کا الزام تیفی بٹ پر عائد کر دیا ہے۔ بچو پہلوان کا کہنا ہے کہ تیفی بٹ نے اپنے بہنوئی جاوید بٹ کو قتل کروایا ہے، وہ 6 ماہ سے پاکستان نہیں ہے، لہٰذا پاکستان آنے کے لیے وہ کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتا ہے۔ بہرحال جاوید بٹ کے قتل کے بعد امیر فتح ٹیپو اور کیسر بٹ پولیس کے سامنے اپنے آپ کو کیسے پیش کرتے ہیں اور کیسے اس مقدمے میں اپنی ضمانت کراتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو چند روز میں ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔